तो गाइस हम पहुंच गए हैं एमसीजी में। तो ये इस बीबीएल का 7वां मैच यहाँ पे खेला जाएगा जो कि 1:45 पे स्टार्ट होगा ये दोपहर में। मेलबर्न स्टार्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच में ये मैच खेला जाएगा। मार्कस स्टोइनिस लीड कर रहे हैं, ग्लेन मैक्सवेल अनअवेलेबल है इस मैच के लिए, तो स्टोइनिस लीड कर रहे हैं इस टीम को। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, वेन्यू एनालिसिस और ड्रीम 11 टीम जो मैंने डेमो टीम दूंगा मैं वो बताऊंगा। तो सीधा चलते हैं वेन्यू के ऊपर। तो बहुत ही सुंदर स्टेडियम है ये, हाई मतलब काफ़ी कैपेसिटी में लोग बैठ जाते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी बड़ा स्टेडियम है। तो दोनों टीम ने जो टोटल मैचेस खेले हैं अभी तक 21 मैचेस खेले हैं, जिसमें मेलबर्न स्टार्स ने 8 मैचेस जीते हैं, पर्थ स्कॉचर्स ने 13 मैचेस जीते हैं। और वेन्यू पे 130 है फर्स्ट 7 का एवरेज स्कोर रहा है अभी तक, और जिसमें रन रेट पर ओवर रहती है 6.8 की। तो रन्स भी बनते हैं वैसे, ऐसी बात नहीं है, और विकेट्स भी मिलती हैं। तो टोटल यहाँ पे 66 मैचेस खेले गए हैं अभी तक, जिसमें लास्ट 5 मैचेस की विकेट्स की बात करूँ तो पेसर ने 37 विकेट्स निकाले हैं, स्पिनर ने 23 विकेट्स निकाले हैं। तो पेसर को थोड़ी ज़्यादा हेल्प रहती है, पर स्पिनर्स को भी हेल्प रहती है। ग्राउंड बड़ा है तो विकेट गिरने के चांसेस रहते हैं काफ़ी। वेन्यू एनालिसिस की बात करूं तो टोटल यहाँ पे जैसे मैंने बताया 66 मैचेस खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट ने 29 मैचेस जीते हैं, बैटिंग सेकंड ने 36 मैचेस जीते हैं, और टाई एक रहा है अभी तक। और स्कोर्स की बात करूं तो 150 के नीचे 28 टाइम्स बन चुका है, बिटवीन 150 टू 170 14 टाइम्स बन चुका है, बिटवीन 170 टू 190 19 टाइम्स बन चुका है, और अबव 5 बार बन चुका है 190 से। तो रन्स भी बनते हैं, विकेट्स भी गिरती हैं। पिच रिपोर्ट की बात करूं तो ये पिच परफेक्ट बैटर दोनों, जैसे मैंने बताया कि बैटर और बॉलर दोनों के लिए फेवरेबल है, तो उनको बॉलर्स को असिस्टेंस भी मिलती है यहाँ पे, तो बाउंस भी काफ़ी रहता है। तो बॉलर बैट्समैन भी अपने स्ट्रोक्स लगा सकते हैं, तो पिच तो अच्छी रहती है, तो बैलेंस सरफेस रहता है दोनों के लिए। बाकी ये ऑफिशियल पिच रिपोर्ट तो नहीं है, जो ऑफिशियल आएगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। जिसने नहीं ज्वाइन किया जाके ज्वाइन कर लो, वहीं पे आपको ऑफिशियल पिच रिपोर्ट टॉस के बाद जो आएगी मैं आपको बता दूंगा मैं। तो प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं प्रोबेबल। तो स्कोचर्स की तरफ से स्टेफन अस्किनाजी और कूपर कॉनली ओपनिंग करते हुए दिखेंगे आपको। फिर एरन हार्डी वन डाउन, फिर आएंगे जोश इंग्लिश, फिर एस्टन टर्नर, फिर लॉरी एवांस, फिर निक हॉब्सन, फिर जाई रिचर्डसन, एंड्रू टाई और हैमिश मैकेंजी, फिर जेसन बेरेंडॉफ। तो ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 रहेगी। पहला मैच कोल्ड ऑफ हो गया था पिच की वजह से, तो अब ये लगा लो पहला मैच ही खेल रहे हैं। मेलबर्न स्टार्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करूं तो टॉम रोजर्स है हमारा, हार्पर आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे, फिर आएंगे निक लार्किन, फिर वेबस्टर आएंगे सेकंड डाउन। मैक्सवेल अवेलेबल नहीं है तो वेबस्टर सेकंड डाउन ही खेलने चाहिए, मार्कस स्टोइनिस, फिर हिल्टन कार्टराइट, लियम डॉसन, मार्कस टेक्टी, उसामा मीर, हारिस रॉफ और जोएल पेरिस। ये इनकी प्लेइंग 11 रहेगी। बाकी कोई चेंज होगा तो वो भी बता दूंगा मैं। तो प्लेयर स्टैट्स के ऊपर चलते हैं। तो स्टीफन एस्किनाजी ने हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला, वेन्यू पे भी नहीं कोई खेला। रिसेंट फॉर्म जो रही है 0 रन, 25, फिर 22, फिर 4, फिर 58। फिर आता है कूपर कॉनली, हेड टू हेड में खेले नहीं है, वेन्यू पे खेले नहीं है, और रिसेंट फॉर्म जो रही है 6 फिर 13 प्लस 1 विकेट, फिर 2 प्लस 1 विकेट, फिर 42 प्लस 0 विकेट, फिर 25 प्लस 0 विकेट। फिर आते हैं लॉरी इवांस, हेड टू हेड में 2 मैचेस खेले हैं, 71 रन हैं, 35 की एवरेज है, वेन्यू पे खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म जो रही है 13 फिर 44 फिर 20 फिर 24 फिर 0। फिर आता है जोश इंग्लिश, हेड टू हेड में अच्छा रिकॉर्ड है, 8 मैचेस में 203 रन मार चुके हैं, 33 की एवरेज से। वेन्यू में भी 2 मैचेस खेले हैं, 38 रन मारे हैं 19 की एवरेज से। तो वेन्यू में इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। रिसेंट फॉर्म जो है वो भी ठीक ठाक है, 3 रन, 10 रन, 2 रन, फिर 110 रन, फिर 28। फिर आता है हार्डी, ऑलराउंडर वैल्यू है पूरी, और अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, 7 मैचेस में 69 रन मारे हैं सिर्फ 17 की एवरेज से, और 0 विकेट लिए। वेन्यू पे 2 मैचेस में 0 विकेट। रिसेंट फॉर्म जो रही है 20 फिर 6+1 फिर 8+1 फिर 16+1 फिर 10 रन। फिर आता है टर्नर, कैप्टनसी कर रहे हैं और 15 मैचेस में 286 रन मार चुके हैं, हेड टू हेड में 28 की एवरेज से 2 विकेट्स भी लिए हैं, और वेन्यू में भी खेल चुके हैं 4 मैचेस में 62 रन मारे हैं 62 की एवरेज से, हर बार नॉट आउट रहे। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 25+4 फिर 86 फिर 27 फिर 6+2। फिर आता है निक हॉब्सन,
हेड टू हेड में 4 मैचेस में 93 रन मारे हैं 46 की एवरेज से, और वेन्यू पे खेले नहीं है। रीसेंट फॉर्म जो रही है 14 रन 36 फिर 64 फिर 0। फिर आते हैं झाई रिचर्डसन। हाँ, हेड टू हेड में अच्छा रिकॉर्ड है, 10 मैचेस में 12 विकेट्स ले चुके हैं, और वेन्यू पे भी 2 मैचेस में 2 विकेट्स लिए हैं। रीसेंट फॉर्म 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट और 4 विकेट। फिर आता है एंड्रू टाई। हेड टू हेड में 15 मैचेस में 27 विकेट्स ले चुके हैं, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। हेड टू हेड में वेन्यू में भी रिकॉर्ड अच्छा, 4 मैचेस में 7 विकेट्स लिए हैं। रीसेंट फॉर्म भी अच्छी है, 1 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट। फिर आता है हैमिश मैकेंजी। स्लो लेफ्ट आर्म है और हेड टू हेड खेले नहीं, वेन्यू पे खेले नहीं है। रीसेंट फॉर्म जो है वो भी ठीक ठाक है, 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट फिर 0 विकेट। फिर आता है जैसन बेरेंडॉफ। हेड टू हेड में ठीक है रिकॉर्ड, 10 मैचेस में 10 विकेट्स ले चुके हैं, वेन्यू में भी 4 मैचेस में 1 विकेट ली है, और रीसेंट फॉर्म जो रही है 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट। रीसेंट फॉर्म भी अच्छी है। तो मेलबर्न स्टार्स की प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ओपनिंग करेंगे टॉम रॉजर्स। 6 मैचेस में 46 रन मार चुके हैं 15 की एवरेज से, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। वेन्यू पे 6 मैचेस में खेले हैं 114 रन मारे हैं 28 की एवरेज। रीसेंट फॉर्म जो रही है 1 रन 7 रन 42 फिर 11 फिर 38 फिर 45। फिर आते हैं सैम हार्पर, विकेट कीपिंग करेंगे। हाँ, हेड टू हेड में रिकॉर्ड अच्छा है, 9 मैचेस में 205 रन मार चुके हैं 25 की एवरेज से। वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी विकेट कीपिंग से भी। वेन्यू में भी खेले 8 मैचेस में 138 रन मारे 17 की एवरेज, और रिसेंट फॉर्म जो रही है 0 फिर 47 फिर 8 फिर 96। फिर आता है निक लार्किन। 7 मैचेस में 139 रन मार चुके हैं हेड टू हेड में 27 की एवरेज से। वेन्यू पे भी 25 मैचेस में 490 रन मार चुके हैं 35 की एवरेज से, रिकॉर्ड बहुत अच्छा। रिसेंट फॉर्म जो रही है 5 58 फिर 21 फिर 9। फिर आते हैं वेबस्टर। हाँ, ऑलराउंडर वैल्यू है, सेकंड डाउन भी आएंगे। 8 मैचेस में 242 रन मार चुके हैं हेड टू हेड में 48 की एवरेज से, 1 विकेट भी ली है। वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा है, 15 मैचेस में 212 रन मार चुके हैं 4 विकेट्स 26 की एवरेज। रिसेंट फॉर्म जो है 47 प्लस 0 विकेट फिर 10 प्लस 2 विकेट फिर 42 प्लस 1 विकेट फिर 35 प्लस 0 विकेट। कंसिस्टेंटली बॉलिंग भी कर रहे हैं। फिर आता है मार्कस स्टोइनिस। हाँ, हेड टू हेड में 13 मैचेस में 258 रन मार चुके हैं 23 की एवरेज से, और 8 विकेट्स लिए हैं। और वेन्यू पे भी 37 मैचेस में 1005 रन मार चुके हैं 16 विकेट्स लिए हैं 34 की एवरेज से। वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा है। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 2 रन 7 रन 45 प्लस 1 विकेट फिर 7 प्लस 0 विकेट फिर 1 विकेट फिर 6 प्लस 0 विकेट। फिर आता है हिल्टन कार्टराइट। 8 मैचेस में 166 रन मार चुके हैं 33 की एवरेज से। बैटिंग ऑर्डर नीचे है तो वैल्यू इतनी कम हो जाती है थोड़ी। वेन्यू में भी 20 मैचेस खेले हैं 491 रन मारे हैं 44 की एवरेज से। वेन्यू पर रिकॉर्ड बहुत शानदार है, और इसमें फॉर्म भी ठीक ठाक है 33 8 फिर 36 फिर 33। फिर आता है ओसामा मीर। हेड टू हेड में खेले नहीं है, वेन्यू पे खेले नहीं है, सेकंड मैच खेलेंगे अपना ये। रीसेट फॉर्म जो रही है 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट फिर 0 विकेट फिर 1 विकेट। फिर आता है लियम डॉसन। हेड टू हेड खेले नहीं, वेन्यू पे खेले नहीं है, रिसेंट फॉर्म जो रही है वो भी ठीक है। 7 रन 0 विकेट 57 प्लस 0 विकेट फिर 7 विकेट फिर 19 रन 2 विकेट फिर 1 प्लस 1 विकेट फिर 24 प्लस 1 विकेट। फिर मार्क स्ट्रैकेटी। हेड टू हेड में 10 मैचेस में 7 विकेट्स लिए हैं, वेन्यू पे 3 मैचेस में 4 विकेट्स लिए हैं। रिसेंट फॉर्म जो रही है 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट। डेथ में बॉलिंग करेंगे, वैल्यू पूरी है इनके साथ, नीचे आके बैटिंग भी कर लेते हैं। फिर आते हैं हारिस रॉफ। हाँ, हेड टू हेड में 3 मैचेस में 5 विकेट्स लिए हैं, वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा है, 7 मैचेस में 11 विकेट्स ले चुके हैं। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 0 विकेट 3 रन नहीं 3 विकेट फिर 1 विकेट फिर 3 विकेट फिर 1 विकेट। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है। जाता है पेरिस। पिछली बार डेथ में बॉलिंग कर रहे थे, पिछले मैच में 2 मैच में 1 विकेट लिए हेड टू हेड में, वेन्यू पे भी 2 मैचेस में 1 विकेट है। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। तो टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मेलबर्न स्टार से जो मेरे लिए 3 टॉपिक्स रहेंगी वो आएंगे वेबस्टर, ऑलराउंडर वैल्यू है, सेकंड डाउन आएंगे तो वैल्यू पूरी बढ़ जाएगी इनकी सेकंड डाउन खेलने पे। अगर बैटिंग ऑर्डर नीचे हुआ तो शायद में भी कम हो जाए, क्योंकि ओवर्स कंफर्म नहीं है कितने मिलेंगे, तो पर फिर भी एक अच्छी पिक रहेंगे आज के मैच के लिए। फिर आते हैं स्टोइनिस। वैल्यू उनके साथ भी पूरी है, कैप्टनसी भी कर रहे हैं तो ओवर भी करेंगे मेरे को लगता है आज। और थर्ड डाउन आने चाहिए तो वैल्यू पूरी बढ़ जाएगी इनकी भी।
एक विकेट मिल गई, कुछ रन्स कर गए तो पॉइंट्स काफ़ी दे जाएंगे ये भी। फिर आते हैं हारिस रऊफ, डेथ में बॉलिंग करेंगे और रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है। दो विकेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे कि हाँ ले जाएंगे, तो अच्छे कैप्टनसी के लिए पिक भी रहेंगे। तो चलते हैं सीधा स्कॉचेस की टॉपिक्स पे। तो सबसे पहले आते हैं एरन हार्डी। वैल्यू इनके साथ पूरी है, 1 डाउन खेलेंगे और 4 ओवर्स तो नहीं तो 3 ओवर तो करने चाहिए, तो वैल्यू इनकी भी पूरी है। ऑलराउंडर वैल्यू है, एक विकेट मिल गई, कुछ रन्स कर गए, पॉइंट्स ये भी काफ़ी दे जाएंगे। फिर आते हैं झाई रिचर्डसन, डेथ में बॉलिंग करेंगे ये भी टाई के साथ, तो वैल्यू इनके साथ नीचे आके बैटिंग भी कर लेते हैं तो वैल्यू पूरी बढ़ जाती है इनकी भी। बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी है इनका BBL में, तो वैल्यू पूरी है। फिर आते हैं एंड्रू टाई, रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छी है, 3 विकेट्स लिए हुई हैं, बंडल्स में विकेट लिए हैं और डेथ में भी बॉलिंग कर रहे हैं, तो वैल्यू पूरी है इनके साथ। BBL में रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, 14 मैचेस में 27 विकेट्स ले चुके हैं हेड टू हेड में। तो चलते हैं सेफ कैप्टनसी के ऊपर। सेफ मेरे लिए कैप्टनसी में 3 रहेंगे, एरन हार्डी, झाई रिचर्डसन और एंड्रू टाई। तीनों के साथ वैल्यू पूरी है, कोचेस फेवरेट रहेगी इस मैच के लिए जीतने के लिए, तो मैं इन तीनों में से 2 के साथ ही जाऊंगा। बाकी कंफर्म नहीं है, बाकी टॉस के बाद जैसे भी टॉस की अपडेट आएगी या पिच रिपोर्ट जैसे भी आएगी उसके अकॉर्डिंग मैं कैप्टन वाइस कैप्टन रखूंगा, उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करूंगा। बाकी आप इन तीनों में से रोटेट करके अपने कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो, तो जैसे भी होगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। तो जो डेमो टीम बनाई है मैंने, डेमो टीम में विकेट कीपिंग सेक्शन में मैंने इंग्लिश को रखा है, बैटर्स में मैंने एस्किनाजी को रखा है, और ऑलराउंडर्स में मैंने मार्कस स्टोइनिस, हार्डी और वेबस्टर को रखा है। वह हार्डी को मैंने कैप्टन किया फिलहाल, और बॉलर्स में मैंने बेरेंडॉफ, एंड्रू टाई, झाई रिचर्डसन और उधर से हारिस रऊफ, जोएल पेरिस और मार्क स्टैकेटी। तो ये मैंने डेमो टीम बनाई है, फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम के लिए आपको मेरा टेलीग्राम पे जाना होगा, तो जो भी टॉस के बाद चेंजेस करूँगा मैं वहीं करूँगा। तो जिन भाइयों ने मेरा अभी तक चैनल नहीं ज्वाइन किया जाके ज्वाइन कर लो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहीं से आपको जुड़ जाना है। वहीं आपको जो भी टॉस के बाद अपडेट्स आएंगे सारी मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, और फाइनल टीम भी वहीं दूंगा मैं, तो जल्दी से जाके जुड़ जाओ। जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दो यार, और वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। तो ये था मेरा आज BBL का प्रीव्यू, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू में।